बेट्टा फिश अपने चटकीले रंग और लहराते हुए फिन्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी सुंदरता और आकर्षक रंगों की वजह से ये मछलियां बहुत ही खास मानी जाती हैं। ये मछलियां अपने लहराते हुए फिन्स और चमकदार रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इन्हें एक अद्वितीय पहचान देते हैं। ये पूरी दुनिया में पॉपुलर पालतू जानवर हैं। इनकी देखभाल करना आसान है और ये किसी भी एक्वेरियम में एक सुंदरता का तड़ाका लगा देती है। साउथ ईस्ट एशिया से आने वाली ये मछली पालने में बहुत आसान होती है। इनकी उत्पत्ति थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के धान के खेतों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में हुई थी। थोड़ी सी जानकारी से कोई भी अपने घर में बेट्टा की खूबसूरती का आनंद ले सकता है। सही देखभाल और ध्यान से ये मछलियां कई सालों तक जीवित रह सकती हैं। बेट्टा फिश को सियामीज फाइटिंग फिश भी कहते हैं। इनका नाम इनके आक्रामक स्वभाव और एलेडिडहाई की प्रवृत्ति के कारण पड़ा है। खास तौर पर नर अपनी टेरिटरी के लिए जाने जाते हैं। वे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अन्य मछलियों से एलेडिडेज सकते हैं। टैंक में दूसरे जानवर रखते समय ये बात याद रखना जरूरी है। नर बेट्टा मछलियां अक्सर अन्य मछलियों के साथ आक्रामक हो सकती हैं। मादा कभी कभी शांति से साथ रह सकती है, लेकिन उन्हें भी एक दूसरे के साथ रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि नए लोगों के लिए एक ही बेट्टा रखना सबसे अच्छा होता है। इससे टैंक में शांति बनी रहती है और मछली की देखभाल भी आसान हो जाती है। ये मछली काफी हार्डी होती है और आसानी से घुल मिल जाती है। ये विभिन्न टैंक परिस्थितियों में भी आसानी से ढल जाती है। हालांकि ये कुछ खास परिस्थितियों में ज्यादा फैलती फूलती है। सही तापमान, पानी की गुणवत्ता और उचित आहार इनकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। आगे के सेक्शंस में हम ब्रीडिंग और देखभाल की बेट्टा की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानेंगे। इनकी प्रजनन प्रक्रिया और देखभाल के टिप्स पर भी चर्चा करेंगे। आप एक अनुभवी एक्वारिस्ट हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, ये गाइड आपको अपने बेट्टा के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल घर बनाने के बारे में जानकारी देगा। इसमें आपको सही टैंक सेटअप, आहार और देखभाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। बेट्टा फिश की ब्रीडिंग कराना एक फायदेमंद अनुभव हो सकता है, हालांकि इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। आपको एक अलग ब्रीडिंग टैंक की जरूरत होगी। ये टैंक रेगुलर बेट्टा टैंक से छोटा होना चाहिए। 5 से 10 गैलन का टैंक सही रहेगा। ब्रीडिंग टैंक में हीटर और एक हल्का फिल्टर होना चाहिए। पानी का तापमान लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये अंडों और बच्चों की सेहत के लिए जरूरी है। आपको मादा के लिए कुछ छिपने की जगह भी बनानी होगी। असली या नकली पौधे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नर बेट्टा पानी की सतह पर बुलबुले का घोंसला बनाएगा। वो इस घोंसले का इस्तेमाल अंडों की रक्षा के लिए करेगा। एक बार जब आप ब्रीडिंग टैंक सेट कर लेते हैं, तो आप अपने बेट्टा फिश को ब्रीडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर सकते हैं। बेट्टा की ब्रीडिंग कराने से पहले आपको उन्हें कंडीशन करना होगा, यानी उन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा। जिंदा या फ्रोजन फूड सबसे अच्छे होते हैं। ब्लड वर्म, ब्राइन श्रिम्प और डैफनिया ये सभी बेहतरीन विकल्प हैं। आपको ब्रीडिंग टैंक का पानी भी नियमित रूप से बदलना चाहिए। इससे पानी की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी। एक बार जब नर और मादा कंडीशन हो जाते हैं, तो आप उनका परिचय करा सकते हैं। सबसे पहले मादा को एक कप में डालकर पानी में छोड़ना सबसे अच्छा होता है। इससे वो बिना लड़े एक दूसरे को देख पाएंगे। अगर नर तैयार होता है, तो वो बुलबुले का घोंसला बनाएगा और मादा को रिझाने लगेगा। स्पाविंग की प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं। नर अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए खुद को मादा के चारों ओर लपेट लेगा। स्पाविंग के बाद नर ही बच्चों की देखभाल करेगा। वो ध्यान से अंडे इकट्ठा करेगा और उन्हें अपने बुलबुले के घोंसले में रखेगा। इस समय मादा को टैंक से हटा देना चाहिए। अंडे से बच्चे निकलने तक नर उनकी रक्षा करता रहेगा। अंडे आमतौर पर 24 से 48 घंटों के भीतर फूट जाते हैं। बच्चे बहुत छोटे और नाजुक होंगे। वो पहले कुछ दिनों तक अपनी जर्दी की थैली से खाना खाएंगे। एक बार जब बच्चे तैरने लगते हैं, तो आप उन्हें खाना खिलाना शुरू कर सकते हैं। बेबी ब्राइन श्रिम्प, इन्फ्यूसोरिया और कहास फ्राई फूड सभी अच्छे विकल्प हैं। पानी को साफ रखने के लिए आपको बार बार पानी बदलना होगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप धीरे धीरे उनके खाने का साइज बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, राजा के लिए एकदम सही घर, सबसे बढ़िया बेट्टा टैंक। हालांकि बेट्टा फिश छोटे डिब्बों में भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में बड़े टैंकों में ज्यादा अच्छे से रहते हैं।
एक अकेले बेटा के लिए कम से कम 5 गैलन के टैंक का लक्ष्य रखें। इससे उन्हें तैरने के लिए काफी जगह मिलती है। एक बड़े टैंक में पानी की स्थिति को स्थिर बनाए रखना भी आसान होता है। एक सुरक्षित ढक्कन वाला टैंक चुनें। बेटा के कूदने के लिए जाने जाते हैं। टैंक में एक हीटर और एक फिल्टर होना चाहिए। एडजस्टेबल फ्लो रेट वाला एक हल्का फिल्टर चुनें। बेटा को 78 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पानी का तापमान पसंद होता है। हीटर इस तापमान सीमा को बनाए रखने में मदद करेगा। पानी के तापमान की निगरानी के लिए थर्मामीटर बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 हरियाली और कंकड़ टैंक की सजावट चुनना। अपने बेटा टैंक को सजाना एक अच्छा और मजेदार माहौल बनाने का एक मजेदार तरीका है। ऐसा सबस्ट्रेट चुनें जो बेटा के लिए सुरक्षित हो। चिकने कंकड़ या रेत सबसे सही रहते हैं। नुकीले कंकड़ से बचें क्योंकि इससे उनके नाजुक फिन्स को नुकसान पहुंच सकता है। पौधे बेटा टैंकों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये ऑक्सीजन और छिपने की जगह प्रदान करते हैं। असली पौधे सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन रेशम या मुलायम नकली पौधे भी ठीक रहते हैं। ऐसी सजावट से बचें जिनमें नुकीले किनारे हों या छोटे छोटे छेद हों जहां आपका बेटा फंस सकता है। गुफाएं, चट्टानें और ड्रिफ्टवुड सभी आपके टैंक में खूबसूरती ला सकते हैं। सेक्शन 7 खाने का समय, बेटा का आहार। बेटा मांसाहारी होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें प्रोटीन से भरपूर भोजन की जरूरत होती है। उनके भोजन में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बेटा पेलेट्स होने चाहिए। जिंदा या फ्रोजन फूड से उनके भोजन को और पौष्टिक बनाएं। ब्लडवर्म, ब्राइन श्रिम्प और डैफनिया ये सभी बेहतरीन विकल्प हैं। ये खाद्य पदार्थ जरूरी पोषक तत्व और एनरिचमेंट प्रदान करते हैं। अपने बेटा को दिन में 2 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खिलाएं। ज्यादा खाने से बचें क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और पानी की क्वालिटी खराब हो सकती है। खाना खिलाने से पहले बेटा पेलेट्स को कुछ मिनट के लिए पानी में भिगोना एक अच्छा तरीका है। इससे उन्हें पचाने में आसानी होती है। सेक्शन 8 सफाई बनाए रखना। पानी की क्वालिटी बनाए रखना। आपके बेटा की सेहत के लिए पानी की अच्छी क्वालिटी बहुत जरूरी है। कचरे को हटाने और जरूरी मिनरल्स को फिर से भरने के लिए नियमित रूप से पानी बदलें। हर हफ्ते टैंक के 25% पानी को बदलें। सबस्ट्रेट को साफ करने के लिए ग्रेवल वैक्यूम का इस्तेमाल करें। इससे बचा हुआ खाना और मलबा निकल जाएगा। टैंक को ज्यादा साफ न करें। इससे फायदेमंद बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं जो कचरे को तोड़ने में मदद करते हैं। एक अच्छे बेटा टैंक में एकदम साफ पानी होना चाहिए और उसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए। सेक्शन 9 परेशानी को पहचाने। बेटा में होने वाली आम बीमारियां। ये बीमारियां अक्सर पानी की गुणवत्ता, आहार और पर्यावरणीय तनाव से जुड़ी होती हैं। सभी जीवित प्राणियों की तरह बेटा भी कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन बीमारियों को पहचानना और समय पर इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा की आम बीमारियों के लक्षणों को जानने से आपको समस्याओं का जल्दी समाधान करने में मदद मिल सकती है। लक्षणों में रंग फीका पड़ना, सुस्ती और खाने में रुचि की कमी शामिल हो सकते हैं। फिन रॉट एक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जिसके कारण फिन्स फटने लगते हैं और छोटे हो जाते हैं। यह संक्रमण अक्सर गंदे पानी या चोट के कारण होता है। इच एक परजीवी संक्रमण है जो शरीर और फिन्स पर सफेद धब्बों के रूप में दिखाई देता है। यह संक्रमण पानी के तापमान में अचानक बदलाव या नए मछलियों के परिचय से हो सकता है। स्विम ब्लैडर रोग बेटा के तैरने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे वे अनियमित रूप से तैरते हैं या सतह पर तैरते रहते हैं। यह रोग अक्सर अधिक खाने या खराब आहार के कारण होता है। अगर आपको बीमारी का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो अपने बेटा को अलग कर दें और किसी पशु चिकित्सक या अनुभवी एक्वारिस्ट से सलाह लें। जल्दी इलाज से मछली की जान बचाई जा सकती है। बेटा की कई बीमारियों का इलाज दवा या पानी के पैरामीटर्स में बदलाव करके किया जा सकता है। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना और सही आहार देना भी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10 एक लंबी और खुशहाल जिंदगी, जिम्मेदारी से देखभाल करने का इनाम। जब आप अपने बेटा फिश की देखभाल सही तरीके से करते हैं तो आप उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मौका देते हैं। आपके बेटा फिश की सेहत के लिए एक सही माहौल और सही देखभाल बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि उनका टैंक साफ और पर्याप्त रूप से बड़ा है
उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस गाइड में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करके आप अपने बेटा को लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। सही देखभाल के साथ वे कई सालों तक आपके साथ रह सकते हैं। सही टैंक साइज चुनना, पानी की अच्छी क्वालिटी बनाए रखना और संतुलित आहार देना याद रखें। यह सब आपके बेटा के स्वास्थ्य और खुशी के लिए आवश्यक है। बीमारी के किसी भी लक्षण का जल्दी पता लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। यह आपको समय पर उपचार शुरू करने में मदद करेगा और आपके बेटा को स्वस्थ बनाए रखेगा। थोड़े से प्रयास और ध्यान से आप आने वाले कई सालों तक इन आकर्षक जीवों की खूबसूरती और साथ का आनंद ले सकते हैं। उनकी देखभाल में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह सब इसके लायक है। बेटा फिश दुनिया भर के घरों में खुशी और रौनक लाते हैं। उनकी सुंदरता और जीवंतता आपके घर को एक नया जीवन दे सकती है। अपने बेटा के लिए एक आरामदायक और अच्छा माहौल बनाकर आपको एक स्वस्थ साथी के रूप में इनाम मिलेगा। यह जिम्मेदारी और प्यार का प्रतीक है जो आपके और आपके बेटा के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है।